पहले जो एसबीसी और ईबीसी के लिए कानून था पिछले 2008 में, जो राजस्थान की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी, उसमें 14% आरक्षण ईबीसी के लिए और 5% एसबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। इसको एक मांग थी कि इनको अलग अलग किया जाए। पिछले दिनों जब गुर्जर समाज का आंदोलन चला तो एक समझौता इस बात का सरकार का हुआ था और हमने एक वादा किया था कि अगले विधानसभा के सत्र में हम एसबीसी के लिए 5% का और ईबीसी के लिए 14% का दोनों अलग अलग बिल लेकर के आएंगे और उनको विधानसभा में पारित कराने का अपना प्रयास करेंगे। और राजस्थान की सरकार ने अपने इस वादे के तहत ही आज दोनों बिलों को आज राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखा है। हम सरकार से चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप आर्टिकल 15-16 में संशोधन करें और उसके बाद इस बिल को यहाँ लेके आए, फिर 9वीं सूची में संविधान में संशोधन करके जोड़। चलिए, तमाम राय के बीच कुछ ट्विटर पर कुछ रिएक्शन आए हैं। मोती मीणा लिखते हैं, अब वक्त आ गया है कि सरकार जनता की जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दे। विजय सोनी लिखते हैं, मुझे लगता है आरक्षण लड़ाई की जड़ है, ये खत्म होना चाहिए। अच्छे पढ़े और वैसे भी नौकरियां हैं कहाँ सरकार के पास। मैंने भी 30 साल तक आरपीएससी में क्लर्क की नौकरी पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मेरे 53% थे, 33% वालों को नौकरी मिली। दीपक शर्मा लिखते हैं, मुझे लगता है कि जातीय आधार के स्थान पर आर्थिक आधार पर लागू करने का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। निश्चित समय के लिए ऐसा हो तो बेहतर रास्ता हो सकता है। इन तमाम विकल्पों के बीच सवाल एक विषय पर 2 विधेयकों का है, पिछले वाले का भी और अब वाले का भी। पराशर जी, इस पर आपका क्या मत है? सरकार को पहले वाले को विड्रॉ करना चाहिए था? देखो, विड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है सर। वो जो हमने विधिक और संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं उनका पहले निराकरण करना चाहिए था। अभी भी ताजा हाईकोर्ट का आदेश आया, राजस्थान के लिए सरकार को डायरेक्शन दिए हैं, आप पहले कानून लाइए, परमानेंट ओबीसी आयोग का गठन कीजिए और फिर सबके आंकड़े इकट्ठे करके अध्ययन करवाइए और फिर आप आरक्षण की बात कीजिए, फिर सूचियां लाइए। और सरकार बीच में ये विधेयक ले आई, अभी 1 महीना ही नहीं हुआ उसका आदेश का आए हुए। तो ऐसी जो क्लियर कट अवमानना हो रही है न्यायपालिका के आदेशों की, इनको जनता आजकल पसंद नहीं करती है। पिछली कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब ने नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट का आदेश पदोन्नति आरक्षण के मामले में, अड़े रे समाज का क्या? गुर्जर समाज तो मानकर बैठा है, 5% आरक्षण मिल चुका है। नहीं, बैठे तो बैठे रहना, तो क्या दिक्कत की बात है जी। हमको नहीं लगता उनको कोई मिल पाएगा, मिलेगा तो 50 के अंदर मिलेगा जी, ये तो है, वो रास्ता हो सकता है। सत्यनारायण सिंह जी, आपको भी लगता है कि सरकार के विधिक सलाहकार इस बार चूक गए? देखिए, जब मुझे थोड़ा टाइम दें जी। 2 इश्यू हैं। ये नारायण जी जो अभी पारासर जी कह रहे हैं, बार बार गहलोत सरकार, बार बार गहलोत सरकार। गहलोत सरकार ने तो एक बहुत बुद्धिमानी का काम किया था कि वो भी ये जो, सुनिए आप मेरी बात सुन लो। अब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, आप सुनिए तो सही। सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट हम यूं ही लड़ रहे हैं। हाँ, यूं ही लड़ रहे हो। उन्होंने जब अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एक चिट्ठी भेजी थी कि संविधान में संशोधन किया जाए और उसके अनुसार फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने सोली सोराब जी जो उस समय अटॉर्नी जनरल थे, उनकी राय ली और अटॉर्नी जनरल ने ये राय दी जो मैंने आज आपके दफ्तर में भी दी है कि जब तक संविधान का संशोधन नहीं होगा, जब तक 15(4) और 16(4) में संशोधन नहीं होगा, ओबीसी को आरक्षण के अंदर इनको नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा ये कहा था, बहुत साफ कहा था कि आरक्षण इंडिविजुअल को नहीं है, इसलिए 16(1) की भी अवहेलना होगी। आरक्षण जो दिया गया है वो समूह को है। इसलिए जहाँ तक कानूनी स्थिति है, वो भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता जब तक कि संविधान ये आर्थिक आधार पर होगी। विशेष परिस्थितियों को लेकर आप क्या कहेंगे जिसको लेकर गुर्जर समाज आशान्वित है? जो दूसरा एसबीसी की बात है, उसमें संविधान में 3 कैटेगरी है, SC, ST और ओबीसी। इनको जो गुजरों को जो एसबीसी की बात करके की है, मैं समझता हूँ इसमें पेचीदगियाँ आएंगी। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो नौकरियां हैं उनमें इनको नहीं मिलेगा, दूसरा जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसमें नहीं मिलेगा, तीसरा जो क्रीमी लेयर की बात इन्होंने की तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जो क्रीमी लेयर में आता है वो ओबीसी में आता ही नहीं है और ये बेसिकली ओबीसी में आते हैं। इसलिए इसका एक ही रास्ता है कि ओबीसी का वर्गीकरण हो और 50% के अंदर अंदर इसका रिवीजन हो। और आपको एक बात और बता दूं, जो ये पारस नारायण जी कह रहे थे, मेरी रीट की याचिका में अभी महीने भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने या राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा है
कि इस पूरी लिस्ट का रिवीजन हो और पूरी लिस्ट का रिवीजन होने के बाद में आरक्षण के बारे में निर्णय हो। तो अभी तो अगर मान लीजिए जो निर्णय होता है उसमें और साफ कहा उन्होंने 28 जातियां तो ऐसी और हैं जो गुजरों के अनुसार बराबर की हैं, जिनको आज तक आरक्षण मिला ही नहीं है। इसलिए दो अलग अलग बिंदु हैं। एक एसबीसी का 50% के अंदर वर्गीकरण के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शंस दिए हैं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने आर.एस. वर्मा की बात की थी। उन्होंने आर.एस. वर्मा जी ने तो बिल्कुल ही एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर दी थी, जनसंख्या का ध्यान ही नहीं रखा था। 80% को 6% और बाकी को 8%। ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मोर बैकवर्ड के नाम पर बैकवर्ड का आरक्षण भी नहीं छीन सकते। आपको जनसंख्या का और फिलहाल श्री प्रताप जी आपके खुश होने की कोई वजह नजर नहीं आती। सरकार में आपको भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी है, ऐसा संदेश मिला है यहाँ से। देखो ऐसा है, सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग विधेयक पास हुआ है। अब आगे नवी अनुसूची वाला जो मैटर है उसमें भी सवाल नवी अनुसूची से भी ऊपर है। नवी अनुसूची को लेकर तो ओपन है मामला, वापस चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज हो सकता है, उसको भी ही गवर्नमेंट चैलेंज वो करेगी। आपको अनुसूची में तो जब डाले, जब नवी अनुसूची में तो इसको मान्यता प्राप्त नहीं है एसबीसी को। भाई आपके समाज से है, कांग्रेस से है विक्रम सिंह जी, वो इस बात से सहमत नहीं है। आपको लगता है जी की सरकार थी उस टाइम पे विक्रम सिंह जी ने ऐसे कोई प्रावधान नहीं लाए, ना कोई राय दी सरकार को। कांग्रेस ने तो कभी न समाज को राय दी। फिर अभी अगर हम छिटाकशी करें इस पे तो बेकार है। गुजरों को उनका अधिकार मिले, 1% रिजर्वेशन गुजरों को दिए गया कांग्रेस ने। देवनारायण बोर्ड के अंदर जो प्रावधान किया गया बच्चों के छात्रवृत्ति का जो दिया जा सकता था, वो गुजर समाज को देने का प्रयास किया और बेहतर पैरवी के लिए बहुत प्रयास किया हाईकोर्ट के अंदर। कांग्रेस सरकार चाहती थी गुजरों को 5%। फिरोज खान साहब कानूनी रूप से ये कानूनी स्थिति नहीं है जो भाजपा जी जी बिल्कुल, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। शौकत अली साहब डीडवाना से उनकी राय जानना चाहेंगे, बताएं शौकत साहब। लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। फिरोज खान साहब पहले तो आप बता दीजिए, क्योंकि मंशा को लेकर शुरुआत से है, नियत में तो खोट आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है, तथ्य आ रहे हैं उसके सामने, लेकिन आपके तथ्य उसके बराबरी में मुकाबले पर नहीं उतरे अभी तक। मैं एक बात आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि आदमी की इच्छा शक्ति और सोच होना चाहिए। पिछले कई भी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कानूनी आधार संवैधानिक आधार को दरकिनार करेगी बीजेपी। सरकारें बनाती है, कानून सरकार बनाती है, विधानसभा बनाती है, लोकसभा बनाती है। लोकसभा में विधानसभा में कौन होते हैं कानून बनाने वाले? आप कहना चाह रहे हैं कि संविधान में संशोधन कराएगी राजस्थान के गुर्जरों और गरीब सवर्णों के लिए सरकार? जो कह रही है वो करेगी। मजाक थोड़ी करेगी, गहलोत की तरह पटके थोड़ी रखेगी 5 साल। भारतीय झूठी पार्टी जो कर तो रहा है, हो चुके हैं जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, अरे आपने किया क्या? जो किया उसको उल्टा बता रहे हो। पूरे देश भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश को आप लोगों ने इच्छा शक्ति है, बिल्कुल इस मामले को निपटाए। चलिए शोभित जी एक बात आप बता दीजिए कि सरकार 68% चाहती है, इसी सूरत हाल में चाहती है, तो उसका कानूनी विकल्प सरकार के सामने क्या होगा, क्या करना होगा सरकार को? जी 68% आरक्षण की व्यवस्था जो राजस्थान सरकार ने की है वो किसी भी प्रकार चलने योग्य नहीं है, वह असंवैधानिक है, गलत है। अगर सरकार को इस पूरी समस्या का समाधान निकालना है तो आपको देखना होगा कि अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 के तहत की गई कार्रवाई है। अनुच्छेद 15 और 16 कहता है कि आपको एक अध्ययन करना है। अध्ययन करने के लिए भी 1 माह पूर्व आए जाट आरक्षण के फैसले में कहा है कि आपको अध्ययन करना है, अर्थात 1 माह के अंदर आपने अध्ययन किया नहीं। ओबीसी आयोग का परमानेंट गठन हुआ नहीं है, ना अध्ययन हुआ ना आयोग का गठन हुआ, और उसके बावजूद आपने कल 2 विधेयक पारित कर दिए। एक सोच का विषय है कि किस प्रकार उनकी वैधानिकता कोर्ट में सिद्ध हो सकती है। जी ये जनता के साथ, उस विशेष वर्ग के साथ और हम सब के साथ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका बराबर का स्तंभ है। एक बराबर का स्तंभ दूसरे बराबर के स्तंभ को यदि उचित सम्मान देगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अन्यथा हम अराजकता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चलिए ब्रेक का कॉल आ गया, ब्रेक के बाद सत्यनारायण जी जरूर आपके पास लौटूंगा, फिलहाल एक ब्रेक। ये आरक्षण से देश को बांट रहे हैं, आपस में सभी भारतवासियों को बांट रहे हैं। कभी कहते हैं आरक्षण देंगे, कभी कहते हैं नहीं देंगे, ये संभव भी नहीं है। अगर संभव ये हो सकता था तो इनकी राजनीतिक क्षमता चाहिए इनके अंदर।
स्टेट से सेंटर तक पूरी बात करके फिर ये घोषणा करनी चाहिए इनको। जो भी पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए सही रूप से योजनाएं बनाई जाए, लेकिन जो श्रवण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी योजना बने।